सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स देखिए बेटा, कोई नया टॉपिक हमारे लिए नहीं है। इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने क्लास 9th में की हुई है, पढ़ी हुई है। क्लास 9th में आपका जो चैप्टर आता था वो पॉलिनोमियल्स आता था, और वहाँ पर आप वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े हैं, उनकी डिग्रीज़ आपने पढ़ी हैं। तो पहले तो हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल को यहाँ रिकॉल कर लेते हैं, ताकि जो भी आपने वहाँ पढ़ा है अगर वो भूल गए हैं तो वो आपको ध्यान आ जाए। क्या है पॉलिनोमियल्स? देखिए, मैथ्स में जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर अननोन क्वांटिटी हमारे पास है, कोई भी अननोन क्वांटिटी, और वो हम पता नहीं है कि कितनी है, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई देर आर 2 ब्रदर्स राम एंड श्याम। ओके, देर आर 2 ब्रदर्स राम एंड श्याम, और आपको ये कहा गया है कि राम हैज़ 10 रुपीज़, ध्यान देंगे मेरी बात पर, मोर देन श्याम। ठीक है भाई, राम हैज़ 10 रुपीज़ मोर देन श्याम। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, राम के पास श्याम से 10 रुपये ज़्यादा है। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, अपनी डेली लाइफ का कोई क्वेश्चन हो सकता है ये। इसको हम अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, इस नोटेशन को, इसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना चाहें, तो हम कैसे करेंगे? अब राम का तो पता लग गया कि उसके पास श्याम से 10 रुपये ज़्यादा हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि श्याम के पास कितने अमाउंट है, कितनी मनी है, कितना पैसा है। तो हमने मान लिया कि लेट श्याम हैज़ रुपीज़ एक्स। ठीक है भाई, श्याम के पास हमने मान लिया कि x रुपीज़ हैं, और अब आपने राम की अमाउंट को रिप्रेजेंट करना है। तो राम हैज़, तो राम के पास कितने रुपए हैं? अब सिंपल सी बात है कि जितने रुपए श्याम के पास हैं उससे 10 ज़्यादा हैं। श्याम की अमाउंट हमें पता नहीं है, उसको हमने x मान लिया है, तो ये x + 10 हमारे पास किसकी अमाउंट आ जाती है? राम की। अब आप 2 कॉलम बना लीजिए। अब हम यहाँ 2 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम हम बना लेते हैं भाई श्याम का, ठीक है, और एक कॉलम हम बना लेते हैं राम का। श्याम के पास अगर x रुपीज़ हैं तो राम के पास x + 10 रुपीज़ है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब अगर श्याम के पास 1 रुपया भी नहीं है, यानी 0 है, श्याम के पास 0 रुपये हैं, तो राम के पास श्याम से 10 रुपये अभी भी ज़्यादा हैं, तो उसके कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो 0 + 10 यानी 10 हो जाएंगे। अगर श्याम के पास 1 रुपये है, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो राम के पास कितने हैं? 10 + 1 11 रुपीज़ है। 1 + 10 यानी कि 11 रुपीज़ हैं। इफ़ श्याम हैज़ ओनली 2 रुपीज़ देन राम हैज़ 2 + 10 यानी 12 रुपीज़। इफ़ श्याम हैज़ 3 रुपीज़ देन राम हैज़ 3 + 10 13 रुपीज़ एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर? उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ कि ये दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रा में हमने कोई प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में चलती है, जिन्हें सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रा को यूज़ करते हैं। उसी को ध्यान में रख के हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं, और उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल सा एक प्रॉब्लम यहाँ पर ली है कि भाई श्याम और राम के पास इतना जो मनी है उसका हमने कंपैरिजन किया है। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे आएंगी, तो अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर हमारे एक्सप्रेशंस बनते चले जाएंगे। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक्चुअल में पॉलिनोमियल कहलाता है। अब मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ कि ये x ही क्यों लिया हमने, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है हम x लें, हम इसको y भी सपोज कर सकते थे, एंड अकॉर्डिंगली जो राम की मनी थी बेटा जी वो y + 10 हो जानी थी। क्लियर? ध्यान देंगे बात पर। अगर मैंने श्याम की अमाउंट को u सपोज कर लिया तो इसको u + 10 हो जाना था। अगर श्याम की अमाउंट को मैंने z सपोज कर लिया तो इसकी अमाउंट को z + 10 हो जाना था, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जस्ट एक अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट को यहाँ पर एक वेरिएबल की फॉर्म में लेना है। क्लियर?
इन जनरल हम क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू इनको ज़्यादा यूज करते हैं। जो लास्ट के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, एस है, टी है, जो शुरू के अल्फ़ाबेट्स हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, ए बी सी डी, सी डी ई, इतना ही लगभग, इन्हें हम जनरली कांस्टेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक जब मैथ में डिस्कस किया जाता है तो उसके लिए फ़िक्स नोटेशन बना दी जाती है। फ़िक्स क्यों बना दी जाती है? क्योंकि देखो बेटा जी, मैथमेटिक्स वर्ल्ड वाइड पढ़ा जा रहा है। अब मैं अपनी तरफ से इनको वेरिएबल नहीं ले रही, कांस्टेंट ले रही हूँ, आप इन्हें वेरिएबल ले रहे हो, कोई और किसी और अल्फ़ाबेट को वेरिएबल ले रहा है, या भाई जैसे ए को मैंने तो वेरिएबल ले लिया, आपने ए को कांस्टेंट ले लिया, किसी थर्ड पर्सन ने वेरिएबल ले लिया, फोर्थ ने कांस्टेंट ले लिया। तो जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी दूसरे को वो बात समझाने लगेंगे तो वहाँ उचपोच हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ज़्यादातर नोटेशंस मैथ्स में फ़िक्स कर दी जाती हैं। तो यहाँ जनरली ये फ़िक्स है कि जो अपने लास्ट के अल्फ़ाबेट्स हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, इन्हें हम वेरिएबल्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल का मतलब क्या है भाई? वेरिएबल का मतलब है जो वेरी करे, चेंज हो, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, हिंदी में चर बोल देते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल जो वेरी करे, वेरी वी ए आर वाई, टू वेरी, वेरी मीन्स बदलता रहे, तो बदल ही तो रहा है ये। शाम की अमाउंट बार बार चेंज हो रही है, शाम की अमाउंट बार बार चेंज हो रही है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, एंड अकॉर्डिंगली राम की अमाउंट चेंज हो रही है। वेरी करना, बदलना, तो जो चेंज होता है वो वेरिएबल कहलाता है, जो चेंज नहीं होता वो कांस्टेंट कहलाता है। जैसे 10 आई हैव 10 रुपीज़ तो फिक्स है। अब देखो मैं आपको कहती हूँ आई हैव 10 रुपीज़ तो आपको पता है फिक्स है 10 रुपीज़, और कहती हूँ आई हैव सम मनी, सम मनी, सम मीन्स मेरे पास 0 भी हो सकते हैं, मेरे पास लाख भी हो सकते हैं, क्लियर? तो वो वेरी कर रहा है, वो 0 से लेकर कहीं तक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है मेरे पास हो ही ना कोई मनी, ठीक है ना। तो जो अमाउंट वेरी करे वो वेरिएबल कहलाती है, और जो फिक्स होती है वो आपकी कांस्टेंट कहलाती है। पहले तो इन दो बातों में आपने फ़र्क समझना है। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं यहाँ बता देती हूँ, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, और कांस्टेंट्स हम जनरली लेके चलते हैं ए बी सी डी ई एफ तक, ठीक है भाई। दो बातें आपके सबके माइंड में होनी चाहिए कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को हम मैथ्स में इन नोटेशन से यूज़ करते हैं जो कि वेरिएबल्स कहलाती हैं, जो नोन हैं, जो फिक्स हैं, जो कांस्टेंट हैं, वो ये होते हैं हमारे, क्लियर। अब उनके कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनता है उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट जहाँ तक मेरा ख्याल है 7th क्लास से आपका स्टार्ट हो जाता है। 7th 8th में 100% आता है, बिकॉज आई टीच 8th क्लास। 9th और 10th और आगे तो ऑनवर्ड आपका चलता ही है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है, x + 10। इसको मैं ऐसे भी कह सकती थी कि राम हैज़ 50 रुपीज़ मोर देन ट्वाइस ऑफ श्याम। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अगर किन्हीं बच्चों को डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो वो आप 7th क्लास की 8th क्लास की बुक्स उठाइए, उनमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अपने आप बनाने होंगे, आपको स्टेटमेंट गिवन होगी। तो मैंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनना। राम हैज़ 50 रुपीज़ मोर देन ट्वाइस ऑफ श्याम। ट्वाइस ऑफ श्याम का मतलब श्याम की अमाउंट से दुगने से 50 ज़्यादा हैं। तो अब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्लियर। राम हैज़ 7 रुपीज़ लेस देन 5 टाइम्स ऑफ श्याम। तो श्याम का 5 टाइम्स हो गया 5x - 7। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के बहुत सारे एल्जेब्रिक, ये सब लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। ये सब क्या हैं? लीनियर हैं। लीनियर क्यों है? क्योंकि इनमें x एक ही बार आ रहा है। 9th क्लास में हमने इनकी डिग्री देखी थी, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ x एक ही बार है, 1 ही पावर है। और इनसे अगर हम कोई ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। देखो, एक बार पॉलिनोमियल का आपका बेस क्लियर हो जाता है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी का मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ कर दूँ। लीजिए, ये राम है,
ये शाम है, एक्स एक्सिस होता है भाई अपना, तो हमने इस पे तो क्या दिखा दिया, शाम दिखा दिया। ये अपना वाई एक्सिस है और ये हम यहाँ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 1 2 3 4, ये हम 9th क्लास में कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑल ऑफ यू नो। और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। या आप इनको ले लीजिए 5 10 15, या चलिए 2 2 के गैप में लेते 2 4 6 8 10 12 14 16। शाम है 0 रुपीज़ एंड राम है 10 रुपीज़, 0 पर 10, ठीक है भाई। तो ये आपका पॉइंट प्लॉट हो रहा है यहाँ पर, शाम के पास 1 रुपी है, राम के पास 11 रुपीज़ है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 2 पर 12 आ जाएगा, 3 पर 13 आ जाएगा। और जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो यू विल फाइंड अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये इक्वेशन नहीं कहूँगी मैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाता है, लीनियर एक्सप्रेशन कहलाता है। लाइन से ये हमारा क्या बन जाता है, लीनियर बन जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जिस एक्सप्रेशन की पावर 1 होती है वो लीनियर एक्सप्रेशन हमारा हो जाता है। आगे चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं क्या क्या है। 9th में एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं कि आपका जो सेकंड चैप्टर है वो पॉलिनोमियल्स का है। तो आपने 2 बातें वहाँ सीखी थी कि भाई 1 वेरिएबल में है या नहीं है और उसकी डिग्री क्या है। तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। और एक बात और मैं बता दूँ कि वो जो एक्सप्रेशंस हैं वो सभी पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बात अभी हमारी यहाँ रह गई कि जो ये एक्सप्रेशंस मैंने अभी आपको लिख कर दिए हैं वो सभी एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं, ये सब पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। हिंदी में अगर मैं बताऊँ थोड़ा बहुत आपको, तो दीज आर कॉल्ड बहुपद, बहुत से पद, बहुत सारी टर्म्स हो जिसमें, तो इसमें 2 टर्म्स आपकी सब में आ रही हैं। x भी एक पॉलिनोमियल है, x में 10 ऐड कर दिया तो वो भी एक पॉलिनोमियल है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, याद करें आप 9th क्लास में। मोनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म हो, ठीक है ना। देखो भाई ये मोनोमियल होता है आपका, जैसे मैंने x लिख दिया, 5x लिख दिया, 7 लिख दिया, 29 लिख दिया, 8y लिख दिया, ये मोनोमियल हैं। इनमें एक एक टर्म और ऐड कर देते हैं तो बाइनोमियल आ जाता है। 2 के लिए बाय यूज़ किया जाता है। x माइनस 7 कर दिया, 5x प्लस 12 कर दिया, 7 प्लस z कर दिया, एक कांस्टेंट होना चाहिए और एक वेरिएबल। 29 माइनस s कर दिया मैंने, 8y प्लस 5 कर दिया, ये सब बाइनोमियल हैं। जिनमें 3 टर्म्स होती हैं वो ट्राइनोमियल होते हैं, एंड सो ऑन। फिर आगे हम इनको बोल देते हैं पॉलिनोमियल्स विद 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स एंड सो ऑन। क्लियर है यहाँ तक आपको। अब हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं पॉलिनोमियल्स के। एक बात और अब मैं आपको बता दूँ कि पॉलिनोमियल क्या है, अच्छे से एक बार हम फिर लिख लेते हैं कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली 1 वेरिएबल, क्योंकि आपके लेवल पर 10th क्लास तक हम पॉलिनोमियल को 1 वेरिएबल में ही स्टडी करेंगे। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली 1 वेरिएबल, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि उस वेरिएबल की जो पावर है यहाँ पर, अगर ये x की पावर n है तो ये जो n है ये हमारा मैक्सिमम एक होल नंबर होना चाहिए, 0 हो या पॉजिटिव हो। ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर, ये स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए पावर, ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर। तो हम पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी मैंने आपको लिखा, यहाँ मैं लिखती हूँ कुछ पॉलिनोमियल्स, ठीक है भाई। मैं यहाँ पर पहले लिखती हूँ पॉलिनोमियल्स, इसमें कितने और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सपोज कर लीजिए ये मैंने लिख लिया 2x, तो इसमें एक ही वेरिएबल है, आपके सारे एक ही वेरिएबल में चलेंगे x, और ये 1 डिग्री का है। और क्योंकि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा हमारा। क्लियर। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये नेसेसरी नहीं है कि भाई जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये केवल x में होगा। अब मैंने ले लिया y प्लस 7, तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है लेकिन वो y है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। इससे पहले भी मैं 3 एग्जांपल्स आपको लीनियर के दे चुकी हूँ। अब हम देखते हैं एक और, x² प्लस 5x प्लस 7,
इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? ओनली वन वेरिएबल। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको केवल वन वेरिएबल में ही पॉलिनोमियल्स करने हैं, और वो वेरिएबल क्या है? x है। लेकिन इसकी जो डिग्री है, डिग्री ध्यान है ना आपको, 9th क्लास में हमने स्टडी की थी कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में x की या y की या z की जो भी वेरिएबल यूज़ करते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और हम ले सकते हैं y² माइनस 5 ओनली, ये हमने लिखा तो एक ही वेरिएबल है जो y में है, और ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है। इसके बाद अगर हम ले लेते हैं z³ माइनस 3z² प्लस 4z माइनस 9, तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है z है, लेकिन इसकी डिग्री 3 है, तो ये हमारा कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई। इसके बाद हमारा बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है जिसकी डिग्री 4 है। आगे हम क्या कह देते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 एंड सो ऑन। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि 1 बाय ये मैं ले लूँ कोई इनमें से y+7 ले लिया मैंने, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर -3 + 5 लिख दिया तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि पावर नेगेटिव आ गई। x की पावर 7/2 + 7 लिख दिया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में आ गई। x की पावर √2 + 7 लिख दिया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बट यहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाना, अब ये मैंने लिख दिया x² + √3, तो यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर यहाँ 2 है, कांस्टेंट है, वो रैशनल हो या इरेशनल हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट रैशनल भी चलेगा, इरेशनल भी चलेगा। रैशनल इरेशनल हमने अच्छे से कर लिया है लास्ट लेक्चर में। लेकिन जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो केवल होल नंबर हमारी चलेगी, या तो मैक्सिमम मिनिमम 0 या मैक्सिमम पॉजिटिव हमारे जो होल नंबर्स हैं, नेगेटिव नहीं आएगा। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, √x + 7। अब √x का क्या मतलब है? x की पावर कितनी? कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि √x का मतलब क्या है। देखिए, मैं यहाँ दो बातें आपको क्लियर कर दूँ कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर √ है तो उसका मतलब उसकी पावर 1/2 होती है। किसी भी कांस्टेंट को हम x की पावर 0 में लिख सकते हैं। 1 है, x की पावर 0 लिखा, तो अगर मैंने 7 लिखना है तो मैं लिखूंगी 7 × 1, भाई 7 × x की पावर 0, यानी 7x की पावर 0। तो ये सब जितने भी कांस्टेंट्स हैं ये सब x की पावर में हैं, और स्क्वायर रूट का मतलब आपका है x की पावर 1/2। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। और आप इसको ऐसे देखिए, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया u² + 2u + 5, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है u में। ठीक है, तो यहाँ मेन जो बातें मैंने अब आपको यहाँ पर सारा बताया है, मैं उसको एक बार समराइज़ कर दूँ कि क्या बताया है मैंने आपको, कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक वेरिएबल में है, जिसकी पावर होल नंबर है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए, तो वो जो है होल नंबर, जब मैंने बोल दिया तो आपको होल नंबर्स का समझ आना चाहिए कि x की, देखो एक जनरल पॉलिनोमियल भी मैं आपको लिखकर यहाँ दिखाती हूँ। वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट मैं आपको एक जनरल पॉलिनोमियल यहाँ लिखकर दिखा देती हूँ। a0 x⁴n + a1 x⁴n - 1 + a2 x⁴n - 2 a3 + an, ये हमारा एक जनरल पॉलिनोमियल होता है जिसे हम पॉलिनोमियल इन x बोल देते हैं। और यहाँ अब आपने ध्यान रखना है कि अगर a0 0 नहीं है और n आपका एक होल नंबर है, तो हम कहेंगे कि px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n।
इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। समझे मेरी बात को। अब ये भी समझो कि a नोट जीरो क्यों नहीं होना चाहिए भाई, a नोट जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, पूरी टर्म जीरो हो गई तो n तो गायब हो गया, तो हाईएस्ट डिग्री फिर क्या रह जाएगी, n-1, इसलिए तो a नोट को जीरो नहीं होना है। क्लियर। और दूसरी बात, ये जो a नोट a1 a2 हैं ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स है, a नोट a1 a2 ये सब रियल हैं। ध्यान देना, रियल मीन्स ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये रियल है, रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी। मेन रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, एक्स की पावर पे। एक्स की पावर जो है आपकी वो होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर। तो इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर वो एक्स में है तो पी एक्स लिख देते हैं, जैसे ये है इसे मैं लिखूंगी पोलिनोमियल इन एक्स, इसे मैं लिखूंगी पी वाई, इसे मैं लिखूंगी पी एक्स, इसे मैं लिखूंगी पी वाई, और ये पोलिनोमियल इन जेड है तो इसे मैं लिखूंगी पी जेड। तो यहाँ आपके कुछ एग्जांपल्स आपकी एक्सरसाइज में भी इनमें भी दे रखे हैं, आप अपना देख लीजिएगा। सब टाइप के पोलिनोमियल्स मैंने आपको बता दिए, लीनियर बता दिया, क्वाड्रेटिक बता दिया है, क्यूबिक बता दिया है। अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, जो अब स्टार्ट होता है क्लास 10th का आपका, वो है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या है वो, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। इसको मैं रब करके यहाँ एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। हमारा जो क्लास 10th से रिलेटेड टॉपिक है बेटा वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है। वैसे तो हम इसे 9th क्लास में अपना स्टडी कर चुके हैं, वहाँ आपने जीरोज फाइंड भी कर लिए हैं, बट हम रिकॉल करेंगे और उसे हम फिर से एक एग्जांपल की हेल्प से ले लेते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं कि राम के पास अगर x रुपीज़ हैं तो साइमल्टेनियसली कंडीशन बदल दी है मैंने, पिछला एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, ध्यान देना। श्याम हैज़ 5 रुपीज़ लेस देन राम, ध्यान से सुनना। तो श्याम के पास हैं x माइनस 5 रुपीज़। ठीक है भाई। अब हम फटाफट एग्जांपल लेके चलते हैं। राम के पास 0 रुपीज़ है तो श्याम के पास 0 माइनस 5 यानी -5 है। राम के पास 1 है तो श्याम के पास -4 है। राम के पास 2 है तो श्याम के पास -3 है। इतना मैथ्स आपको आता होगा। राम के पास 3 है तो श्याम के पास 3 माइनस 5 यानी ये माइनस का मतलब है वो बेचारा उधार में चल रहा है इतने रुपए उसको किसी को देने हैं। और राम के पास 4 हैं तो ये 4 माइनस 5 -1 है। इसके पास 5 हैं तो 5 माइनस 5 0 हैं। राम के पास 6 हैं तो श्याम के पास 1 रुपया है, 1 रुपी है। इफ़ इट हैज़ 7 रुपीज़ देन श्याम हैज़ 2 रुपीज़। 8 हैं देन 8 माइनस 5 3 रुपीज़। कुछ तक लेके 10 तक लेके जाऊंगी भाई मैं अभी आपको, इसको तो बोर नहीं होना है आपने। तो 10 माइनस 5 आपका हो जाता है 5। यहाँ तक क्लियर है आपको सब कुछ, पक्का। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पोलिनोमियल है x माइनस 5। ठीक है भाई, ये एक पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5। और मैं इसका एक डायग्राम यहाँ खींच देती हूँ पहले। ठीक है भाई, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। x एक्सिस हमारा 10 तक जा रहा है और y एक्सिस हमारा 5 तक ही जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6। देखिए एक बार अगर हम बेस समझने में अपना टाइम लगा देते हैं तो लाइफ टाइम वो चीज़ें हमें रिमाइंड रहती हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और क्रैमिंग अगर हम करते हैं, किसी चीज़ को रटते हैं, तो वो रटी हुई चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रहती। x0 y, ये देखो ये हम क्या करते हैं x और इसको हम क्या लेते हैं y एक्सिस पे शो कर रहे हैं। तो x 0 है, राम के पास 0 है तो y के पास -5 है। ठीक है भाई, तो ये आपका आ गया। आगे चलें। 1 पर -4, 2 पर -3, 3 पर -2, 4 पर -1 और 5 पर 0 और 6 पर 1 और भाई 7 पर 2। तो मैं अब यहाँ ये लाइन एक बार ड्रॉ करने जा रही हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया था क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है तो लाइन बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5 का ग्राफ। क्लियर है यहाँ तक आपको सारी बात। अब आप समझें इस शब्द का मतलब, इस वर्ड का मीनिंग, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। देखो बेटा ये मैंने आपके पास एक पोलिनोमियल लिख दिया पी एक्स। अब इस बात को आप थोड़ा सा मैथमेटिकली समझो। पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल एक
रूल है, एक रिलेशन है जो कि एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। अब श्याम के पास जितनी भी अमाउंट है वो सारी अमाउंट राम पर डिपेंड करती है। राम के पास x रुपीज़ हैं और राम से ही टोटल ये इस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे आप हार्डवर्क करते हो तो आपका रिजल्ट आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है, तो ये एक डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। और वो किस पर टोटली डिपेंड कर रही है? राम पर, यानी x पर। जैसे जैसे x में चेंज आएगा वैसे वैसे इन वैल्यूज़ में चेंज आएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? अब ये एक पॉलिनोमियल है हमारा px, ठीक है। ये मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 लिख दो, या लिख दो px इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। जैसे जैसे आप x की वैल्यू को चेंज करोगे वैसे वैसे px की वैल्यू में चेंज आ रहा है -5 -4 -3 -2 1 0 1 2। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आई जहाँ px की वैल्यू क्या बन गई? 0 बन गई। कब बनी 0? जब आपने x के प्लेस पर 5 रखा। जैसे ही मैंने यहाँ पर x के प्लेस पर 5 रखा, मैं रेड पेन यूज़ करती हूँ, जैसे ही मैंने x के प्लेस पर 5 रखा तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। 5 रखते ही 0 आ गई। तो एज पर योर 9th क्लास तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 5 इज कॉल्ड, ध्यान दें, 0 ऑफ px। ये जो वैल्यू है जिसको रखने से वो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल बना, वो जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई थी, वो सब्स्टिट्यूट की गई वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाती है? 0 कहलाती है। क्लियर है? आप याद कीजिए 9th क्लास में एक्सरसाइज 4.2 में भी आपने किया है, और आपने शायद सेकंड चैप्टर भी आपका पॉलिनोमियल्स का था। सेकंड में तो इंट्रोडक्शन थी, फिर 4th चैप्टर में 4.2 में आपको पॉलिनोमियल्स गिवन थे। कुछ इस टाइप के आपके क्वेश्चंस थे कि px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, और x की वैल्यू 1 और -1 पर इनकी वैल्यूज़ फाइंड कीजिए। तो जैसे ही आपने यहाँ 1 रखा तो 1 - 1 इंटू 1 + 1 0 इंटू 2 0 आ गया था। क्लियर? और 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, उसमें आपको जीरोज भी फाइंड करनी थी। तो मेन कंक्लूजन अब आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है और उसमें वेरिएबल के प्लेस पर कोई वैल्यू रखने के बाद अगर पूरा पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो जाता है तो वो वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की है वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाती है। क्लियर? ये सब बातें हमने 9th में पढ़ी हैं। 10th में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि उस 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अब देखो, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, 5 पर ये 0 बन रहा है। जब x 5 है तब ये पूरा 0 बन रहा है, और ये वो पॉइंट है जहाँ ये 0 बन रहा है। ठीक है? x यहाँ 5 है और y यहाँ 0 है, ये वो पॉइंट है जहाँ ये 0 बन रहा है। इट मीन्स जब भी जिस भी पॉइंट पर पॉलिनोमियल 0 होगा वहाँ पर वो x एक्सिस को कट करेगा। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 होगा उस वैल्यू पर वो x एक्सिस को कट करके जाएगा। आप इसको किसी भी एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, देखो px को मैं y भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, px इज इक्वल टू 2x + 7। ध्यान देंगे 2x + 7, तो ये 0 कब बनेगा? अब इसमें वैल्यूज़ तो पुट करूँगी तो नहीं निकलेगा, तो फटाफट से मैं इसको डायरेक्ट ही 0 के इक्वल कर देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा ये। तो 2x इज इक्वल टू -7, x बन गया भाई -7/2 यानी -3.5। तो अब जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो ये -1 -2 -3 ये -4, यहाँ पर ये 0 बनेगा। ठीक है? इसकी बाकी की वैल्यूज हम वर्बल निकाल लेते हैं। ये x है, ये px है। ध्यान दो, x 0 है तो y 7 है, x 0 है तो y 7 है, और भाई x 1 है तो y 9 है, तो ये यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, इस वाले का। इसका ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, तो जिस पॉइंट पर ये 0 के इक्वल है ये वो पॉइंट है जिसे हम -3.5 या -7/2
2 कहेंगे। तो यहाँ जो बात हमने समझी है कि जिस पॉइंट पर हमारा पॉलिनोमियल 0 होता है उस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है। क्लियर। अब एक बात और समझो ध्यान से, इसमें x की पावर 1 है तो आपको एक सिंगल वैल्यू ऐसी मिलेगी जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाएगी। अगर आपकी x की पावर 2 होती, ध्यान देना, x स्क्वायर माइनस 4, मैं इसमें x के प्लेस पर 2 रख रही हूँ, 2 स्क्वायर माइनस 4 0 आ गया, x के प्लेस पर माइनस 2 रख रही हूँ, माइनस 2 का स्क्वायर यानी बेटा 4 माइनस 4 0। जब मैंने x को 2 रखा तो भी पॉलिनोमियल 0 बन गया, जब मैंने x को माइनस 2 रखा तो भी पॉलिनोमियल 0 बन गया। मीन्स हमें 2 बार 0 मिल रही है। मीन्स हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 बार काटता हुआ जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं एक्स स्क्वेयर माइनस 4 तो वो कुछ आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा और वो x एक्सिस को एक बार 2 पर काटेगा और एक बार माइनस 2 पर काटेगा। इसी तरह अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो x एक्सिस को 3 बार काटेगा। यानी कि क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, ध्यान देना, डिग्री n है तो उसके n जीरोज़ होंगे, n वैल्यू ऐसी होंगी जो उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर बनाएंगी। ठीक है। और n बार ही वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को काटेगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लेकर चल रहे हैं। तो क्या बताया है मैंने आपको अभी तक कि अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, कहने का मतलब है भाई कोई x प्लस 5 है, 2y माइनस 9 है एंड सो ऑन। तो कोई अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि जिस पॉइंट पर ये पॉलिनोमियल 0 होगा उस पॉइंट पर इसका ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, टच करेगा, काट कर जाएगा। y को नहीं देखना है आपने, हमें y में डील नहीं करना है। तो क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो केवल ये एक बार काटेगा, वहाँ पर ओनली 1 टाइम इट विल इंटरसेक्ट x एक्सिस। अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो ये x एक्सिस को 2 टाइम्स टच करेगा या 2 टाइम्स काटेगा, 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा एट x एक्सिस। इट मीन्स इट हैज 2 जीरोज़। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा किसी भी ये 1 2 3 x एक्सिस को। ठीक है। तो जिन बच्चों को ये सारी बातें बड़ा परेशान कर रही हूँ कि बहुत लंबा लेक्चर हो गया या क्या समझाया जा रहा है, तो वहाँ मैं आपको कंक्लूजन बता दूँ। अब क्या कंक्लूजन है इस छोटी सी एक्सरसाइज का कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके जितने जीरोज़ होते हैं उतना टाइम्स वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच करता है। और हमें केवल ग्राफ देखने से ही पता लग जाता है कि हमारे पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज़ हैं। क्लियर। अब इस ग्राफ को देखने से पता लग रहा है कि दिस इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस ओनली एट 1 प्लेस, तो इसका 1 जीरो है। इट इज़ इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 2 प्लेसेस तो इसके 2 जीरोज़ हैं। इट इज़ इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 3 प्लेसेस तो इसके 3 जीरोज़ हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये देखो, ये इट इज़ इंटरसेक्टिंग नॉट इंटरसेक्टिंग, इट इज़ टचिंग x एक्सिस एट 1 प्लेस तो इट हैज़ 1 जीरो, ओनली 1 जीरो। ऐसा कोई ग्राफ भी हो सकता है कि वो x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, देन इट हैज़ नो जीरो। एक और नॉलेज मैं यहाँ आपको दे दूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका ग्राफ ऑलवेज इसी शेप में बनता है, यू, अपवर्डेड, डाउनवर्डेड, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड, एंड दिस ग्राफ इज नोन एज पैराबोला, जो कि आपकी 10th क्लास के लेवल पर नहीं है, 11th क्लास में स्टडी किया जाता है। तो आपने जस्ट यही ध्यान रखना है कि इसके ग्राफ का नाम पैराबोला है। मे बी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए। तो जस्ट आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, तो मैं अब आपको यहाँ डायरेक्ट इनके क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इस पूरी इंट्रोडक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो वो डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई हैव ए ग्रुप ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, इट हैज़ ओनली 1 एग्जाम्पल एंड 1 क्वेश्चन कि आपको y इज इक्वल टू px एक पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ गिवन है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें कितनी जीरोज हैं? देखिए मैं रफ ग्राफ यहाँ बना रही हूँ। तो ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है, एक ही प्लेस पर काट रहा है, इसका एक ही जीरो है। सेकंड ग्राफ आपका ये है, ये 2 प्लेसेस पर काट रहा है, 2 जीरोज हैं। थर्ड ग्राफ आपका ये है, मैंने आपको बताया वाई पे ध्यान नहीं देना है, चाहे वाई पे कितनी बार भी इंटरसेक्ट करे ये, तो इट इज इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो इट हैज़ 3 जीरोज, इट हैज़ 1 जीरो, इट हैज़ 2 जीरोज। तो ये 3 पार्ट्स आपके हो गए। नाउ वी विल डू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपका क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखना भाई इस ग्राफ को, ये है आपका। अब बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई ये y को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और x को भी। आपने किसी भी ग्राफ में जस्ट ये देखना है कि एट हाउ मैनी पॉइंट्स दैट ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग और टचिंग x एक्सिस। बस केवल x एक्सिस पर ये एक ही बार कट कर रहा है तो इसका एक ही जीरो बनेगा। एंड द फिफ्थ वन इज, ये आपका फिफ्थ पार्ट है जो कि देखो अब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए फिर से y पर कट कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है y से। वी विल जस्ट डील विद x एक्सिस। तो एक पॉइंट पर कर रहा है तो इसका एक ही जीरो होगा। एंड दिस इज द लास्ट ग्राफ ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1। ये है आपका इस तरह से। तो 1 2 3 एंड 4 जीरोज। एंड सेम आपकी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा या मैं बता देती हूँ आपको। देखिए एक्सरसाइज में भी बिल्कुल सेम यही है कि आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो फर्स्ट ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ग्राफ ये है, कोई जीरो नहीं है तो जीरो हो जाएंगे। सेकंड ग्राफ आपका बेटा जी ये है तो 1 आ जाएगा। थर्ड ग्राफ आपका ये है, ये तो 1 2 एंड 3 आ जाएंगे। ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ में जो टच कर रहा है 2 प्लेसेस पर वो भी आपने लेकर चलना है। तो जो मेन समरी है मैंने बता दिया है कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने प्लेसेस पर टच या इंटरसेक्ट करता है उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। क्लियर? और फिर भी अगर आपको इस इंट्रोडक्शन में, इस एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट हैं प्लीज़ शेयर विद मी इन द कमेंट बॉक्स। ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप और आप वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी ए थम्स अप। थैंक यू।